हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल सरकार ने एमएसपी जारी किया है। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये जो है विभिन्न फसलों के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित की गई दर होती है। ठीक है। तो दोस्तों, जो नया समर्थन मूल्य है वो रबी की फसल के लिए जारी किया गया है। सरकार जो है एक वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। ठीक है। एक रबी की फसल के लिए और एक खरीफ की फसल के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है उसको जानने से पहले हम बेसिक टर्म जान लेते हैं कि एमएसपी क्या होता है और एमएसपी को जारी कौन करता है और इसका जो है मूल्य जो है एमएसपी का वो कौन तय करता है। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे जो एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा, बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एमएसपी भी पूछी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमएसपी क्या होता है। और दोस्तों, एमएसपी जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारा किसान आंदोलन हुआ है और अभी कुछ समय पहले हमने देखा है कि कुछ किसानों ने जो है अपने टमाटर सड़कों पर ऐसे ही फेंक दिए थे। वो सब जो है एमएसपी का ही फंडा है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि एमएसपी क्या है। और दोस्तों, ये जो एमएसपी जारी की है ये की है 2022 और 23 के लिए। ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों एमएसपी क्या होता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का गारंटीड मूल्य है। ठीक है। मतलब ये जो है एक गारंटी मूल्य होता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार गारंटी देती है कि किसानों को जो है इस दर पर जो है अपनी फसल बेचने का अधिकार है सरकार को। ठीक है। जो किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों की फसलों की कीमत कम होने पर भी उनकी आय में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो दोस्तों, हमने देखा है कि कभी कभी जो है फसल का उत्पादन अत्यधिक हो जाता है जिससे जो है उस फसल का प्राइस गिर जाता है। ठीक है। उससे जो है क्या होता है, किसान को जो है कम दाम पर जो फिर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। मगर जब दोस्तों एमएसपी रहेगा तो किसान पर जो है जो कीमत का, बाज़ार की कीमत का कुछ असर नहीं होगा क्योंकि सरकार ने पहले गारंटी दे रखी है कि हम जो है इतने मूल्य पर किसान से उसका अनाज खरीदेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो उतार चढ़ाव आता है मूल्य में उससे जो है किसान बच जाता है। इसी बारे में ये बताया है। ठीक है। तो दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से जो किसानों की कीमत कम होने पर भी उनकी आय का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है और बाज़ारों में फसलों की कीमत पर कम या ज़्यादा होने का प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए जो है सरकार किसानों की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित की जाती है। इससे किसानों को बड़ी राहत प्रदान होती है क्योंकि बाज़ार में चल रहे उतार चढ़ाव को लेकर काफ़ी समस्या रहती है। ठीक है। इसलिए किसान द्वारा एमएसपी की मांग सबसे ज़्यादा होती है। किसान उत्पाद पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दर किसान को फसल की न्यूनतम लाभ के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, अभी जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो इसी मुद्दे पर चल रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार जो है एमएसपी धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। ठीक है। क्योंकि अभी जो है सरकार ने जो है प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब जो जो निजी खरीदार होते हैं उन्हें भी मार्केट में लाने के लिए बात की है उन कृषि कानूनों में। ठीक है। तो इसीलिए जो है किसानों का कहना है कि सरकार जो धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म कर रही है जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे। और दोस्तों, सरकार कह रही है कि हम एमएसपी ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है। हम एमएसपी ख़त्म करने नहीं जा रहे बल्कि हम जो है और प्राइवेट प्लेयर उसमें आएंगे तो उससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उससे जो है किसानों का जो है फसल का मूल्य और ज़्यादा बढ़ेगा, उससे किसानों को ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये जो है डिबेट चल रही है अभी किसान आंदोलन में। और अभी आपने देखा भी होगा कि कई जगह पर जो है टमाटर सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं। वो इसलिए फेंक दिए जाते हैं कि जब पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है, उसका जो है उस फसल का दाम गिर जाता है। ठीक है। उस किसान फिर क्या होता है, जब दाम गिर जाएगा तो किसानों को जो उनकी जो फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो दोस्तों, ये एमएसपी वाला जो है मैटर, ये किसानों के लिए और जो सरकार के लिए बहुत ही पेचीदा है। ठीक है। तो ये दोस्तों एमएसपी की सामान्य बात थी। अब बात आती है दोस्तों, इसे जो तय कौन करता है। ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, एमएसपी कौन तय करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, एमएसपी जो है देश की एक संस्था है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, के द्वारा तय किया जाता है, यानी कि CACP। इसका नाम CACP है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जो ये तय किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, तय किया जाता है और जारी करने में अंतर है। ठीक है।
क्योंकि जारी जो करती है वो सरकार करती है और तय जो करता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जो है तय किया जाता है। ठीक है, तो इसके बात करते हैं हम CACP की। तो दोस्तों यह देश के कृषि मंत्रालय के तहत आती है और इस संस्था की शुरुआत जो है जनवरी 1965 में की गई थी। ठीक है, तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग और 1985 में इसमें जो है लागत जोड़ने के बाद इसका नाम हो गया था कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। ठीक है, और ये क्या करती है, ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और भारत सरकार को जो है अपने आप आंकड़े बताती है और इन तीनों जगहों से इजाज़त मिलने के बाद जो है अलग अलग फसल के लिए MSP तय करती है। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, MSP जो तय की जाती है वो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा तय की जाती है और जो जारी की जाती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये बात आ गई दोस्तों MSP की। अब बात आती है दोस्तों जो नया जो है दर जारी की है वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों वो जो दर की जारी की गई है वो ये है। ठीक है, जो ये रबी की फसल के लिए है 2022 और 23 के लिए। ठीक है, तो इसे मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों ये जो है MSP जारी की है गेहूँ के लिए 2015 है और सरसों के लिए 5050 है और मसूर के लिए 5500 है। 5500 है दोस्तों, ये हिंदी में आ गया है थोड़ा। और कुसुम के लिए भी जो 5541 है और जौ के लिए 1635 है। ठीक है, ये जो है नई MSP जारी की है। मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों गेहूं के लिए अगर हम बात करें, गेहूं के लिए जो है वो 2015 है। सरसों की अगर हम बात करें, सरसों इसके लिए 5550 है। ठीक है, और चने की अगर हम बात करें तो चने का जो है वो 5230 है। ध्यान रखना है 5230। और मसूर की अगर हम बात करें, मसूर की तो वो है 5500 यानी कि 5500। ठीक है, और अगर हम बात करें कुसुम की, ठीक है, तो दोस्तों कुसुम का जो है इन्होंने निर्धारित किया है वो 5541 रुपये। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जौ की, तो जौ का है दोस्तों 1635 रुपये। ये जो है अभी रबी की फसल के लिए जो है सरकार का MSP है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये जो था आज MSP का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।